distinguish aldehyde and ketones. Differentiate, distinguish aldehydes and ketones. एक तरफ डालिए एल्डिहाइड, अच्छा 3 कॉलम बनाइए, ठीक है। कैसे 3 बनाइए, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। एक बनाइए प्रॉपर्टीज का, एक बनाइए एल्डिहाइड का, एक बनाइए कीटोन्स का, चलो डिफरेंसेस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एक बनाइए प्रॉपर्टीज का, प्रॉपर्टीज में इसका थोड़ा सा बड़ा रखिएगा, अभी तो हो जाएगा। एक बनाइए प्रॉपर्टीज का, चलो एक एक डिफरेंस करते हैं स्टार्ट। चलो निकेत फर्स्ट बताओ। शाबाश शाबाश शाबाश। और कीटोन नहीं देता, बिल्कुल सही पकड़ा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी डालिए हेडिंग में, प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी डालिए हेडिंग में, प्रॉपर्टीज में टॉलेंस रीजन टेस्ट, टॉलेंस रीजेंट टेस्ट। क्या आपको पता है कि टॉलेंस रीजन टेस्ट से कौन देता है? एल्डिहाइड। घोल घोल के हमने 10-10 बार चिल्ला चिल्ला के कहा था, जितनी गले में हमारी बात थी, बोर्ड में गोद गोद के, कि ये एलिफेटिक भी देता है एंड एरोमेटिक भी। कीटोन तो दोनों ही टेस्ट नहीं देते हैं। लिखिए लिखिए इसमें सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड, सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड, नो रिएक्शन, नो टेस्ट, जो आप लिखना चाहें, नो रिएक्शन, नो टेस्ट। चलो खत्म। दूसरा गजब, शाबाश शाबाश। लेकिन इस पॉइंट को हम तुम्हारा वैलिड मान लेते हैं, अभी लिख देंगे। अभी हम थोड़ी देर बाद लिख देंगे इस पॉइंट को। बिल्कुल सही पॉइंट बोला तुमने, बताओ तुम्हारा पॉइंट हो गया, अभी हम लिख देंगे। चलो उन्नति। कौन देता है? और कीटोन, लेकिन एक कंपल्सन है, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड। बिल्कुल सही है। लिखिए नेक्स्ट। फेलिंग्स सॉल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। रेडिश ब्राउन बनता है, क्या है ध्यान? Cu2O। तो लिखिए इसमें रेड पीपीटी ऑफ, रेडिश ब्राउन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। रेड पीपीटी ऑफ Cu2 इज फॉर्म, नो टेस्ट, नो टेस्ट, या फिर रिएक्शन, नो टेस्ट और रिएक्शन। बिल्कुल रटने नहीं है। Cu2 लिखा है ना, Cu2 नहीं है, या तो सीधे क्यूप्रस ऑक्साइड लिख देना है ना। Cu2O लिखा है, रेड कलर का होता है, रेड इस ब्राउन कलर का।
देखो थर्ड हम आपको बता रहे हैं पहले, क्योंकि हमने आपको ये पढ़ाया नहीं है, कोई काम का भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ बता देते हैं हम आपको। देखिए एक सिप रीजेंट आता है, वो हमने आप लोगों को बताया नहीं है अभी। सिप रीजेंट क्या होते हैं, एल्डिहाइड के साथ पिंक कलर देते हैं और कीटोन के साथ कोई कलर नहीं देते। तो इसको अब आप लोग, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो इसको क्रैम ही कर लो, ठीक है। सिप रीजेंट। अगला नंबर प्रज्ञा का है, सिप रीजेंट। सिप रीजेंट गिव पिंक कलर। नो टेस्ट या फिर रिएक्शन। दो मत लिखना, एक लिख लो कोई, नो टेस्ट या नो रिएक्शन। अब ये तीन तो सबको याद हो गए ना भैया, कम से कम। इनके लिए कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है हमें, हमने जो पढ़ा है उसी से लिखना है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट हम पहले खताब का ले लेते हैं, फिर प्रज्ञा से लेके, ठीक है। खताब ने ये बताया था कि अभी अभी हमने 2 ही दिन पहले रिएक्टिविटी पढ़ी थी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन की। कौन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं? एल्डिहाइड्स, बिल्कुल राइट, कीटोन्स कम रिएक्टिव होते हैं। तो फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक, ऐसे लिख लो शॉर्ट में, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। या फिर आप सिर्फ इतनी भी हेडिंग डाल सकते हो, रिएक्टिविटी, इतनी भी चल जाएगी, है ना, रिएक्टिविटी वैसे। या फिर पूरी डालें तो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। जिनको ये पॉइंट्स पहले से पता थे, हमारे ख्याल से काफ़ी लोगों को पता होंगे, सब पढ़े पढ़ाए हैं। यहाँ से एक चीज़ और सीखो कि आप लोग अगर कोई चैप्टर पढ़ के निकल रहे हो तो पक्का वो क्वेश्चन आपको आता है, थोड़ा आपको अपने दिमाग पे जोर डालना है। 4 पॉइंट लिख लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं, और याद भी कर लो। याद क्या है तो रटी, ये तो पक्का है हमें कि ये तो सभी को पता होगा, ए वाला भी पता होगा, ए वाला भी जो आए हैं पता होगा, ए वाला हमने अभी अभी बताया तो अभी अभी पता चला होगा। फर्स्ट वाला मिटा रहे हैं हम, सबका लिख दिया होगा। चलो प्रज्ञा, कोई एक पॉइंट बताओ। हाँ, रोजनमोन रिएक्शन कौन देता है? एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। रोजनमोन रिएक्शन से कौन देते हैं? एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन नहीं देते, बिल्कुल सही है, हमने आपका एक पॉइंट वैलिड मान लिया, ठीक है। चलिए बताइए नीलम, एक पॉइंट आप। पर कौन सी रिएक्शन से? हाँ ठीक है, ठीक है, चल जाएगा। और कौन सी रिएक्शन है? और कौन सी रिएक्शन है? एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन से अल्कोहल नहीं देगा, सोचो जल्दी ध्यान से। अब कैसे ही एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दोगे तो वो किस में पहुंच जाएगा? एसिड में पहुंच जाएगा, रिडक्शन से, बिल्कुल सही गए हो। तो एल्डिहाइड क्या देता है? 1 डिग्री का अल्कोहल एंड कीटोन 2 डिग्री का। चलिए लिख लीजिए इस पॉइंट को भी, 6 नंबर पे, रिडक्शन।
रिएक्शन। ढेर सारे रिड्यूसिंग एजेंट लिखवाए थे हमने, आपको भर भर के लिखवाए थे, पूरा बोर्ड भर दिया था रिड्यूसिंग एजेंट से हमने आपको बताया था कोई एक कर लेना। आपको सिर्फ क्या है, डिफरेंस लिखना है, लेकिन हम यहाँ पूरा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं जिससे आपको भविष्य में दिक्कत नहीं आए। रिडक्शन, ठीक है। ए है आपका एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड लो आप, ठीक है ना, कोई भी एल्डिहाइड लो आप। जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए कोई भी एल्डिहाइड ले लो, ज़रूरी नहीं है, अभी लैंग्वेज लिखेंगे इसमें हम, इसको आप साइड में नोट कर लेना, उसी के बता रहे हैं हम। ये हो गया आपका कोल्ड भी एल्डिहाइड, और इसका अगर आप रिडक्शन करा दोगे, या तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट याद होने चाहिए, और अगर नहीं है याद तो कम से कम इसके ऊपर आपको रिड्यूसिंग एजेंट लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने इसका रिडक्शन करा दिया और हमने इस पर H2 गैस पास कर दी, H2 गैस पास कर दी, तो H2 गैस तभी पास हो पाएगी जब हमें यहाँ पर कोई एक मेटल रखना पड़ेगा, निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, इनमें से कोई एक कैटलिस्ट आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ढेर सारे रिड्यूसिंग एजेंट लिखवाए हैं हमने, निकल पीटी, पीडी, सोडियम मिथाइल एल्कोहल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, B2S6 ईथर आपका लिखवाया, डाइबोरेन, हमने ढेर सारे रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो ये जो H2 है इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो यहाँ आ जाएगा एक H, यहाँ आ जाएगा एक H, और यहाँ आ जाएगा एक H। तो क्या बना, RCH2OH, चेक करो, RCH2OH कितने डिग्री का एल्कोहल है, 1 डिग्री का एल्कोहल है, अभी नहीं लिखना है। और अगर हम इसी को कीटोन बना दें तो देखिए कहाँ चेंजिंग आएगी, ये है कीटोन, वैसे यहाँ तो चेंजिंग आ गई। कोई भी यहाँ पर ले लो आप कीटोन, प्रॉपर ग्रुप ले लो आप, एसिटाल्डिहाइड ले लो, फॉर्मल्डिहाइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ भी H ले लेते, फॉर्मल्डिहाइड लेते, तो यहाँ H आता तो ये मैथिल एल्कोहल बन जाता। 1 डिग्री मैथिल एल्कोहल तो कोई डिग्री नहीं है, 0 डिग्री बोलते हैं उसे, ठीक है। ये कीटोन लिया, ठीक है, H2 गैस पास कर दी हमने। कैटालिस्ट लेना पड़ेगा आपको, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ढेर सारे कैटालिस्ट लिखवाए हैं हमने, कोई भी एक ले लेना यहाँ पर। तो देखिए जो H आएगा वो इस बॉन्ड को तोड़ेगा, H2, तो एक H यहाँ लगेगा और एक H यहाँ लगेगा, तो देखो RCHR, RCHR, और इस CH से जुड़ा है OH। कितने डिग्री का एल्कोहल है, 2 डिग्री का एल्कोहल। अब आपको ये डिफरेंस में टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें ये रिएक्शन से आप लिख जरूर लेना कॉपी में, जिससे आपको याद रहे, तो आपकी रिएक्शन भी तैयार हो जाएगी कम से कम, और आपको याद रहेगा। लिख लेना रिएक्शन साइड में, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। तो रिडक्शन रिएक्शन में लिखिए, फॉर्म 1 डिग्री एल्कोहल, फॉर्म 1 डिग्री एल्कोहल, और इसमें लिखिए फॉर्म 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। तो वैसे इतना ही रेफरेंस लिखना है आपको, है ना। और ये आप नोट जरूर कर लीजिए, पर किस लिए, अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, हमें पॉइंट भी जल्दी याद हो जाएगा और ये रिएक्शन भी हमें याद हो जाएगी। मान लीजिए एल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए आ गया, तो आप इससे बना देना, इससे बना देना। कितने पॉइंट याद हो गए हर्ष, पूरे सुनेंगे अभी, लिखते लिखते याद करते जाओ तुरंत। नेक्स्ट बारी है, किसको पकड़ें अब, अदिति को। चलो अदिति बताओ नेक्स्ट पॉइंट। हाँ हाँ बिल्कुल सही,
बिल्कुल सही। देखो अभी अभी ये रिएक्शन कराई है, देखो बहुत बेहतरीन पॉइंट है, टॉप क्लास का पॉइंट है। लिखो रिएक्शन विथ एल्कोहल। अभी अभी हमने लिखवाया कि एल्डिहाइड रिएक्ट विथ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एंड फॉर्म हेमी एसिटल एंड एसिटल। कीटोन डज नॉट रिएक्ट विथ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, इट रिएक्ट विथ डाइहाइड्रिक एल्कोहल एंड फॉर्म साइक्लिक कीटल। लेकिन हमें लैंग्वेज में इतना बड़ा तो नहीं लिखना है, हम अभी इसको बहुत अच्छे से ये वाला हो गया सबका। रिएक्शन भी नोट कर लेना कॉपी में, जरूरी नहीं है कि आप यही कैटालिस्ट लो, हम ढेर सारे लिखवा चुके हैं, फिर से कहो तो हम साइड में लिख देते हैं। कोई भी एक कैटालिस्ट ले सकते थे आप, H2 गैस के साथ इनमें से कोई भी ले सकते थे, Ni, Pt, Pd, या फिर सोडियम प्लस एथाइल एल्कोहल ले सकते थे। लेकिन सोडियम प्लस एथाइल एल्कोहल अगर लोगे तो H2 गैस ही लोगे, ये नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट करते हैं, ये लेने पड़ेंगे। या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, LiAlH4, B2H6 ले लो, B2H डाइबोरेन हो गया आपका, या जिंक प्लस HCl ले लो, जिंक प्लस Sn प्लस HCl ले लो, Fe प्लस HCl ले लो, है ना। बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, जो भी आपको लेना हो आप इन्हें ले सकते हो। हाँ सोडियम बाइसल्फेट की नहीं, सोडियम बाइसल्फेट तो दोनों देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन भी। वो सोडियम बाइसल्फेट थोड़ी बना, वो गिग्नार्ड रीजन से बना था। वो किससे बना था? गिग्नार्ड रीजन से। खोल के दिखाओ जल्दी। रिएक्शन विद सोडियम बाई सल्फाइड, तो वो तो दोनों ने सेम दी थी, सेम ही रिएक्शन है दोनों की, कहाँ डिफरेंस है उसमें? कहाँ है बताओ? ये तो लिखी, ये भी सोडियम बाइसल्फाइड देता है, ये भी सोडियम बाइसल्फाइड देता है, कहाँ है इसमें डिफरेंस? गिग्नार्ड रीजेंट वाली है वो, हम पता चल गया था ना तुम कौन सी कह रहे हो, बोलते समझो। हाँ आयु से, चलो तुम ही बता दो। चलो नेक्स्ट, जल्दी दिमाग दौड़ाओ और बताओ। 6 तो हो गए हैं, हम उतने ही लिखेंगे जितने आप लोग बताओगे, और एग्ज़ाम में कम से कम 4 नंबर का डिफरेंस आए तो 5 पॉइंट लिख के आने हैं, 5 का आए तो 6 लिखाने हैं, कम नहीं लिखना है, ज़्यादा ही लिख के आने हैं 1-2 पॉइंट। अभी जो रिसेंटली पढ़ा उसी से बता सकते हो, बहुत डिफरेंसेस है, 10, 12, 15 तो ऐसे ही हो जाए, नहीं तुम्हारा हो गया खताब अभी। खता तुम पलटा पलटा के तो नहीं देख रहे, हाँ चालाकी तो नहीं कर रहे। चलो आयुषी फास्ट, नहीं पता नहीं पता, लिखवाया रिएक्शन विद एल्कोहल, कौन 6 नंबर का पॉइंट था? तो तुम लोग तो अपने मन से लिख सकते थे ना, काहे लिखें? फीस दे रहे पूरी, आप ही से लिखो अभी, ऐसे ही है ना। लिखिए, इट फॉर्म्स हेमी एसिटल डरना नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, बोरिंग चल रही है ना, डरना नहीं कोई। इट फॉर्म्स हेमी एसिटल एंड एसिटल विथ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, विथ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। माई बोरिंग बहुत तेज आती। इट फॉर्म्स हेमी एसिटल एंड एसिटल विथ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। है रिएक्शन याद पूर्वी? अभी अभी की ना, क्या बनते थे?
पहले बनते थे हेमी एसीटल और फिर क्या बनते थे, अभी अभी की है, इसमें लिखो इट फॉर्म्स साइक्लिक कीटल, इट फॉर्म्स साइक्लिक कीटल, इट फॉर्म्स साइक्लिक कीटल कौन से अल्कोहल के साथ, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल नहीं, हमें पॉजिटिव की तरफ जाना है जो बना। आप कह रहे हो कि आप एक इट डज नॉट रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ये कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, हमें वो बताना है जो इससे होता है ना। वो लिख देते आप पर वो इंप्रेशन खराब जाता, क्योंकि जो हो रहा है वो जाना। इट फॉर्म्स कीटल या साइक्लिक कीटल विद डाइहाइड्रिक अल्कोहल, है ना। ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी, आप ध्यान हो तो आपको अभी अभी जी, ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ कीटोन बना दो, H2O निकल गया था, ठीक है। चलो 6 हो गए, या फिर कम से कम इतना तो भैया जो बहुत ही कम पढ़ते हैं वो उतना लिख देना, फॉर्म हेमी एसीटल एंड एसीटल, मोनोहाइड्रिक लिख दो, बहुत अच्छा है। फॉर्म साइक्लिक कीटल, क्योंकि दोनों ही एल्कोहल हैं, चाहे वो मोनोहाइड्रिक हो चाहे डाइहाइड्रिक हो, ठीक है। लेकिन सबसे प्योर पॉइंट तो यही होगा। 7th पॉइंट बताएगी हमें बाहर, हाँ कौन सी, ठीक है, हाँ सही है। मीरवाइन पॉन्डॉफ बर्ली रिडक्शन सिर्फ कीटोन देता है और इन देता है, सही है, बिल्कुल सही है। और लिखा ना बाहर, नंबर मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल सही है। जो प्रज्ञा ने बताया था वो पॉइंट भी सही है। वो हम सिर्फ इसलिए यहाँ नहीं लिख रहे क्योंकि आप लोग जो पॉइंट बोल रहे हो ना वो सबको याद नहीं कर पाने हैं ना, हम सिंपल सिंपल लिखवा रहे हैं। बाकी आपके दोनों के पॉइंट सही हैं, कोई गलत नहीं कर सकता। चलिए बाहर आपका हम मान लेते, एक्सेप्ट करते हैं। चलो संध्या, चलो जल्दी बताओ, ढूंढो। नहीं तुम नहीं, तुम आओगे। प्रज्ञा का बाहर का हो गया, संध्या को नहीं पता, नहीं पता काय बता रहे हैं हम लोग जो। चलो हिंट दे देते हैं, कोई अमोनिया वाली रिएक्शन याद करो। बहुत फेमस कंपाउंड बनाया था हमने, चलो नहीं आ रहा याद। पूर्वी, आबिद तुमसे पूछ लिया, अभी नहीं पूछा, रुक जाओ आ रहा है। एक पॉइंट तैयार कर लो जल्दी से कोई अच्छा सा। चलो पूर्वी कोई भी एक पॉइंट बताओ। क्यों नहीं, आप भी तो पढ़ रहे हो, रेगुलर नहीं आते हो, इसी दे ही तो डाउट होता है, दिक्कत होती है। चलो आबिद एक पॉइंट। अब तुम लोग लास्ट में आए तो अच्छे अच्छे तो चले गए, अब रसगुल्ला मिठाई चली गई, अब ढूंढो। ये तो हमें भी पता है कि लास्ट में पॉइंट बोलना टफ होता है, क्योंकि सब जो सरल सरल पॉइंट है वो ख़त्म हो गए, अब टफ पॉइंट है, ढूंढो जल्दी से कोई। हम नहीं लिखवाने वाले अपने मन से एक भी, तुम ही लोग लिखवाओ, जितना पढ़ोगे उतनी पढ़ाएंगे। तो 6 ही याद करो। हाँ रोजन वाला लिख लेना आप, कोई दिक्कत, रोजन वाला भी लिख सकते हो, मीरवाल पॉन्डॉफ बर्ली रिडक्शन वाला भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, वे पॉइंट भी वैलिड है। रात तुम भी बता सकते हो, तुम भी आए थे उस दिन रिएक्शन में अमोनिया। अरे बताओ भाई, नीलम ने तो लिख भी लिया। हाँ बताओ, चलो कर गया। हाँ तुम ऐसे किए थे ना ऐसे किए थे आप, आराम। हाँ 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 बिल्कुल सही। चलिए आ गए पॉइंट, अब हम कंप्लीट कर देते हैं।
चलो लिखो, रिएक्शन विथ, इतनी फेमस रिएक्शन भूल गए भैया तुम लोग, चिल्ला चिल्ला के कहा था। बताओ कल से हम और चिल्ला भी, रुक जाओ, इतने बार चिल्ला चिल्ला के कहा था कि इन 3 रिएक्शन में से भैया ये वाली याद कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, ऐसे ऐसे बोला था हमने बार बार। अब की बार से हम चौंक बिल्कुल ख़त्म कर दे भैया थे, ऐसे ऐसे कर करके। तो सुनते ही नहीं है हमारे, या कान पे आके चिल्ला भी, रुक जाओ। रिएक्शन विथ अमोनिया, देखिए फॉर्मल्डिहाइड क्या बनाता है, यूरोट्रोपाइन। एल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड क्या बनाता था, एसिटल्डिमाइन। और एक कीटोन क्या बनाता था, डाई एसीटोन एमाइन। है सबको ध्यान, क्लियर है ना। तो ये बनाता था यूरोट्रोपाइन, एसिटल्डिमाइन बनाता था, और ये बनाता था डाई एसीटोन एमाइन, ठीक है ना। तो रिएक्शन विथ अमोनिया, इसमें थोड़ा ऐसे लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखो। रिएक्शन विथ अमोनिया तो इसमें लिखना पड़ेगा आपको पहले ऐसे, HCHO फॉर्म यूरोट्रोपाइन, यूरोट्रोपाइन, HCHO फॉर्म यूरोट्रोपाइन। और दूसरे कोई भी एल्डिहाइड लोगे, जैसे एसिटल्डिहाइड ले लें, फॉर्म एसिटल्डिमाइन। और इसमें सिर्फ लिखना है फॉर्म डाई एसीटोन एमाइन। अब मान लो आप लोगों को इतना बड़ा पॉइंट नहीं याद करना, तो इस वाले में कम से कम लिख देना फॉर्म यूरोट्रोपाइन, फॉर्म एसीटोन एमाइन या डाई एसीटोन एमाइन, जो वाला पॉइंट नहीं लिखना, तो ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे फेमस रिएक्शन यही है यूरोट्रोपाइन। क्या होता है फॉर्मूला यूरोट्रोपाइन का, बताओ हर्ष, यूरोट्रोपाइन का फॉर्मूला। आयुष, यूरोट्रोपाइन का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। पूर्वी, संध्या, यूरोट्रोपाइन, रुक जाओ, यूरोट्रोपाइन बोल सब। यूरोट्रोपाइन का फॉर्मूला, यही रिएक्शन कराई है हमने। उन्नति, रुक जाओ, तुम लोग को हम पढ़ने वाले समझते हैं। खताफ, अरे भैया उसका केमिकल नाम याद कर लेते, हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमाइन, हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमाइन, ये होता है यूरोट्रोपाइन का फॉर्मूला। कुछ नहीं बता रहे हो। कुल मिला के हमें अभी ये महसूस हो गया कि 5-6 बच्चे ही पढ़ रहे हैं, बाकी सब बच्चों को अब गलियाँ पिटाई। चलो और बताओ कोई एक पॉइंट। चलो पहले एक हलवा पॉइंट हम बता दें, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऐसे याद कर लो, 2156। नोट कर लो फास्ट, 2156 ऐसे याद कर लो, 2156, ठीक है। दोनों ही लिक्विड हैं, और अब बॉइलिंग पॉइंट लिख रहे हैं तो पक्का है लिक्विड का ही लिख रहे होंगे, है ना। लिक्विड हैं दोनों ही। फिजिकल स्टेट लिखनी हो तो एक और हल्का पॉइंट हो जाएगा, रहन तो इसी में लिख दे रहे हैं। लिक्विड है भैया दोनों, ध्यान रखना, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। 8 हो गए भैया, वैसे तो लिमिट में ठीक ठाक लग रही है हमें। चलो कुल खींच लिया। अब अपने स्टोरेज स्पेस चला गया, अरे वो टाइम आउट हो गया होगा। एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया था अनिकेत ने अभी थोड़ी देर पहले, बताओ। चलो कोई भी हम पूछेंगे, चलो संध्या बताओ, गिगनार्ड रीजेंट वाली, गिगनार्ड रीजेंट में क्या होता है? कल बताया हमने, कल ही रिएक्शन कराई है यहाँ पर गिगनार्ड रीजेंट से। बता दो अदिति, बता दो उसको। बताओ जल्दी से। संध्या तुम्हें करने वाली है डांट, ये पक्का, और हम बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे डांट मारने में।
और इसमें हमें ऐसा नहीं कि हमें डांट मारने में कोई मज़ा आता है। हम्म फिर भी थोड़ा सा अभी भी है। एल्डिहाइड 2 डिग्री भी बनाता है एंड 1 डिग्री भी बनाता है ना। फॉर्मल्डिहाइड कितना डिग्री बनाता है, और वो हो गया ना। और इसमें 3 डिग्री लिखिए। फॉर्म 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल। फॉर्म अभी और लिखें तो और पॉइंट लिख जाएंगे ढेर सारे, लेकिन अब हम इसको स्टॉप कर दें, ठीक है, छोड़ देते हैं हम इसको, बहुत है। तो कम से कम 6-7 पॉइंट अपने मन के याद कर लेना, ये नहीं करना तो कोई और कर लेना जो। हाँ वो मैं वो पता है वो चेकर का क्या है जो बना के लिख रहा हूँ, नहीं तो ये वाला नहीं चलेगा ना। दोनों में हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, दोनों में कार्बोनिल कंपाउंड भी सेम है, तो इससे नहीं चलेगा वो। ठीक है, 9 पॉइंट कर दिए, 6-7 पॉइंट तो याद कर ही लेने हैं, और अपने मन के पॉइंट भी आप लोग लिख सकते हो। हमने वो पॉइंट लिखवा दिए जो हमें अच्छे लगे। ठीक है, 9 बहुत होते हैं, 6-7 याद कर लीजिएगा, और लिखने हो तो अपने मन से लिख लीजिएगा। ठीक है, वैसे बहुत पॉइंट है पर हम अभी ज़्यादा नहीं, 2 मिनट देते हैं सबको, याद करो, सुनाओ, फिर बाकी कल करेंगे। कल डीडीटी फॉर्मेशन हमने डाल तो दी, वीडियो नहीं देखी, देखिए फिर वीडियो तो हमने डाल दी है, भेज भी दी थी हमने ग्रुप में। क्लोरल से रिएक्शन करा देनी है आपको। सिंपली आपको लेना है क्लोरल CCl3CHO, ये है आपका क्लोरल, और इसकी रिएक्शन करा देनी है आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, बाकी लोग याद करो, पूछ रहे हैं हम अभी। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। तो देखिए यहाँ से ये निकल जाएगा, देखिए ये होता है हमारा CH3CHO, क्या बोलते हैं आदित्य इसको, तो CCl3CHO क्या होगा, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, और इस यही कहलाती है आपका, इसी को बोलते हैं क्लोरल, दैट इज कॉल्ड क्लोरल। जब आप क्लोरल के 1 मॉलिक्यूल की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल से करते हैं तो DDT बनता है। देखिए ये H2O निकल गया आपका, H2O निकल गया, यहाँ से CCl3CH, देखिए 2 बेंजीन रिंग है, दोनों बेंजीन रिंग की एक वैलेंसी खत्म हो गई है, तो एक बॉन्ड एक बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा और दूसरा बॉन्ड दूसरी बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा। तो ये ऐसे बन जाएगा आपका ये बन जाएगा आपका CCl और ये Cl, DDT। देखिए डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, मीथेन एंड ईथेन, तो ईथेन 2 कार्बन का ईथेन, तो डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, ईथेन, दिस इज कॉल्ड DDT। ये आपको उसमें भी तो दिए गए हैं आपकी टेस्ट कॉपी में लिखने के लिए, है ना, पूरा लेक्चर डाल दिया हमने, आप देख लीजिएगा, DDT BSc फ्रीऑन का पूरा। वैसे उसमें वीडियो और ऑडियो थोड़ा सा आपका स्लिप कर रहा है आगे पीछे, उसको देख लीजिएगा। तो पूरी रिएक्शन हमने डाल रखी है, आराम से खूब पढ़ लीजिए, उसमें लिख लीजिए DDT BSc फ्रीऑन की डाल दी हमने। ठीक है, और अब हम जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों की, जिसमें आपको कहीं भी डाउट आए। तो केमिस्ट्री में तो हम मानते हैं कि 100 नंबर में से 100 से कम आनी ही नहीं चाहिए तुम लोगों के, जिस प्रकार से आपको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिर भी अगर नहीं पढ़ रहे हो तो कुछ नहीं, 5-6 पॉइंट हो गया।
हो गए? बंद करो, कर लो याद जल्दी से, हमें पता भी नहीं है।